नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छा होंगे। तो चलिए, हम लोगों ने जो सीरीज भारत का इतिहास एक संपूर्ण गाथा शुरू किया था लुसेंट पे बेस्ड। तो दरअसल ये सीरीज केवल इतिहास पे नहीं, मतलब ये लुसेंट पे बेस्ड सीरीज है, क्योंकि लुसेंट में फैक्ट्स ज़्यादा है। उनको फैक्ट समझिए कि क्या कहेंगे, बाइबल ऑफ फैक्ट्स हर सब्जेक्ट की, न कि हिस्ट्री इतिहास का, भूगोल का, पॉलिटिक का, साइंस का, सबका फैक्ट्स से भर दिया गया है किताब को। लुसेंट जीके की बात करें या फिर लुसेंट साइंस की, तो उनको रोचक बनाकर उन फैक्ट्स को ही हम लोग, मतलब उन फैक्ट्स के अलावा और कोई फैक्ट्स नहीं लेंगे। बस जो लुसेंट्स के जनरल साइंस और जनरल नॉलेज में फैक्ट्स दिए गए हैं, उनसे मिलाकर हम एक सीरीज तैयार कर रहे हैं, जिसमें शुरुआत किए हैं भारत के इतिहास से। तो एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का वीडियो एक ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया जाकर उस एपिसोड, दोनों एपिसोड को देखें, तब आप तीसरे एपिसोड को ज़्यादा लिंक कर पाएंगे। चलिए, ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए हम अपने एपिसोड 3 मगध का उत्कर्ष और मौर्य साम्राज्य की तरफ आते हैं। जब गंगा के मैदान ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस कहानी में कदम रख रहे हैं जहां भारतीय इतिहास ने पहली बार अखंड साम्राज्य का सपना देखा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भारत 16 महाजनपदों में बिखरा था, तब मगध नाम की एक छोटी सी रियासत ने यह तय किया कि वह सिर्फ जीवित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे भारत पर राज करेगी। रोचक तथ्य यहाँ आपको बता दूं कि मगध की राजधानी राजगृह, जिसका नाम ग्रीव्रज भी था, ये 5 पहाड़ियों से घिरी थी, जो इसे प्राकृतिक किला बनाती थी। यह भारत की पहली फोर्टिफाइड सिटी थी। हर्यक वंश, जहां पिता पुत्र के बीच सिंहासन की लड़ाई हुई। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व मगध का पहला महत्वाकांक्षी शासक था। उसने 3 शादियां की, और यह प्रेम नहीं, राजनीति थी। कौशल की राजकुमारी काशी को दहेज में मिला। वैशाली की चिल्लना लिच्छवियों से मित्रता हुई, और मद्र देश की क्षेमा से शादी की। रोचक तथ्य है कि बिंबिसार बुद्ध का मित्र और संरक्षक था, लेकिन उसका अंत दुखद रहा। उसके बेटे अजातशत्रु ने उसे कैद में डाल दिया और भूख से मार डाला। अजातशत्रु ने पिता की हत्या की, लेकिन साम्राज्य का विस्तार दिया। उसने वैशाली को जीता, पहली बार गणतंत्र को राजतंत्र ने हराया। रथ मुसल और महाशिलाकंटक नामक 2 नए हथियार बनवाए। पाटलिपुत्र की नींव रखी, जो बाद में भारत की सबसे शक्तिशाली राजधानी बनी। वंशों का खेल, कैसे बदलती रही सत्ता। वंश संस्थापक, प्रमुख शासक और विशेषता। हर्यक वंश, इसके मुख्य संस्थापक बिंबिसार थे 544 ईसा पूर्व में। इसके प्रमुख संस्थापक और प्रमुख शासक हुए अजातशत्रु और उदयन। विशेषता थी कि पाटलिपुत्र की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश, इसके संस्थापक शिशुनाग थे। प्रमुख शासक कालाशोक हुए। विशेषता, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। तीसरा वंश नंद वंश, जिसके संस्थापक महापद्यनंद थे। इसके प्रमुख शासक घनानंद रहे। इसकी विशेषता थी कि पहला साम्राज्य जो जाति से शूद्र था। अब आज ये रोचक तथ्य, महापद्यनंद को सर्वक्ष तांत्रक, सर्वक्ष तांत्रक यानी कि सभी क्षत्रियों का विनाशक कहा गया है महापद्यनंद को। पहली बार भारत में जाति व्यवस्था को चुनौती मिली थी। नंद वंश के पास विशाल सेना थी,
2 लाख पैदल सैनिक, 60,000 घुड़सवार और 6,000 हाथी। इसी सेना के डर से सिकंदर की सेना ने भारत में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर का आक्रमण जब यूनान और भारत आमने-सामने आए, तब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत की सीमा पर पहुंचा। तक्षशिला के राजा आम्भी ने उसका स्वागत किया। वो देशद्रोही थे तक्षशिला के राजा, लेकिन राजा पोरस ने झेलम, जिसे हाइडेस्पिस भी कहा जाता है, झेलम नदी के तट पर डटकर मुकाबला किया। रोचक तथ्य है कि युद्ध में पराजय के बाद जब सिकंदर ने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने गर्व से कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस का राज्य वापस कर दिया। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। कारण क्या था? कारण था कि नंद वंश की विशाल सेना का डर था, दूसरा सैनिकों की थकान और तीसरा घर लौटने की चाह। चाणक्य और चंद्रगुप्त इतिहास की सबसे बड़ी साजिश। चाणक्य यानी जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ये तक्षशिला के आचार्य थे। जब नंद राजा घनानंद ने उनका अपमान किया, तो चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि मैं नंद वंश को उखाड़ फेंकूंगा। रोचक तथ्य, चाणक्य ने अपनी शिखा खोल ली और कसम खाई कि जब तक नंदवंश का नाश नहीं होगा, शिखा नहीं बांधेंगे। यह भारतीय इतिहास की पहली रिवेंज स्टोरी थी। उन्होंने एक युवक को चुना, चंद्रगुप्त मौर्य, 322 ईसा पूर्व में। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मूर पालकों के परिवार से था, इसलिए मौर्य उसका टाइटल था। मौर्य साम्राज्य का उदय, भारत का पहला साम्राज्य, भारत का पहला महासाम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त ने सिर्फ नंद को नहीं हराया, बल्कि सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर के उत्तराधिकारी थे, उनको भी पराजित किया। शांति संधि में चंद्रगुप्त को मिला अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पूर्वी ईरान। सेल्यूकस की पुत्री हेलन, जिनको नाम कार्नेलिया भी था, उससे विवाह और 500 हाथी सेल्यूकस को दिए। रोचक तथ्य है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया और इंडिका नामक पुस्तक लिखी। उसने लिखा, भारतीय झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, दरवाजे में ताले नहीं लगाते। चंद्रगुप्त का अंत भी अनोखा था। जीवन के अंतिम दिनों में उसने जैन अपना लिया, जैन धर्म। भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला यानी कि कर्नाटक चले गए और उपवास से देह त्याग दी। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व, इन्हें अमित्र घात भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार को अमित्र घात यानी शत्रुओं का विनाशक कहा गया है। रोचक तथ्य, बिंदुसार ने सीरियन राजा से पत्र में 3 चीजें मांगी। पहला, मीठी शराब, दूसरा सूखी अंजीर और तीसरा एक दार्शनिक यानी सोफिस्ट। दार्शनिक क्यों मांगा होगा? आप इसका जवाब ढूंढिए। राजा ने जवाब दिया, पहली 2 भेज रहे हैं, लेकिन यूनानी कानून के मुताबिक दार्शनिक नहीं बेचे जा सकते। यूनानी राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। सम्राट अशोक
चंड अशोक से धर्माशोक तक 269 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने से पहले वह अवंती का राज्यपाल था। प्रारंभिक जीवन। अशोक को चंड अशोक यानी क्रूर अशोक कहा जाता था। उसने अपने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन हासिल किया, केवल 30 को बख्शा। अशोक का नरक नामक एक यातना कक्ष था। कलिंग युद्ध, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। यह इतना भयंकर था कि 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए। दया नदी का पानी खून से लाल हो गया। युद्ध के बाद अशोक ने कहा, पशु पक्षियों की हत्या भी पाप है। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और उपगुप्त से दीक्षा ली। रोचक तथ्य। अशोक पहला शासक था जिसने पत्थर पर संदेश लिखवाए, जिन्हें शिलालेख कहा गया। ये ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखे हुए थे। अशोक के शिलालेख, पत्थर पर लिखा इतिहास, अभिलेख, महत्व और विशेषता। मास्की और गुर्जरा अभिलेख। यहाँ अशोक नाम मिलता है, बाकी जगह देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी जिक्र है। कौशाम्बी, रानी का अभिलेख, ये रानी के आदेश से बना था। रुम्पी देई, ये सबसे छोटा है लुम्बिनी में। 7वां शिलालेख, ये सबसे लंबा है। इसकी विशेषता है कि धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इन लेखों को पढ़ा था। रोचक तथ्य। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा। मौर्य प्रशासन, भारत की पहली संगठित सरकार। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। प्रमुख पद था जासूस को चर कहा जाता था, सरकारी भूमि को सीता भूमि, कर अधिकारी को समाहर्ता और मुख्य न्यायाधीश को धर्मस्थ कहा जाता था। रोचक तथ्य है कि मौर्य काल में चांदी के सिक्का को पन कहलाता था। राजा की आय का मुख्य स्रोत भाग था, यानी उपज का 1/6 भाग। मौर्य साम्राज्य का पतन। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। पुष्यमित्र शुंग जो सेनापति था ने उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। मौर्योत्तर काल विदेशी और देशी राजवंशों का युग रहा, यानी मौर्य के बाद विदेशी और देशी आए गए। जैसे शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। पुरोहित पतंजलि थे। उसने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। रोचक तथ्य है कि पतंजलि ने महाभाष्य लिखी, जो संस्कृत व्याकरण का महान ग्रंथ है। सातवाहन वंश दक्षिण की शक्ति थी ये। इसके संस्थापक सिमुक थे। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जिसको पैठन भी कहते हैं। प्रमुख योगदान। इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की परंपरा शुरू की और शीशे के यानी कि लीड शीशे के सिक्के चलवाए। रोचक तथ्य है कि यह समाज मातृसत्तात्मक था। राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम उसकी माता गौतमी के नाम पर था। विदेशी आक्रमण जब भारत विश्व से मिला। हिंदू यूनानी
प्रमुख राजा मिनांडर, विशेष योगदान पहले सोने के सिक्के, और ये समय था सेकेंड सेंचुरी बीसी। शक, प्रमुख राजा रुद्रदामन प्रथम, विशेष योगदान गिरनार अभिलेख जो कि संस्कृत में लिखा था 150 सी। कुषाण, इसके प्रमुख राजा कनिष्क थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण प्राप्त हुई 78 ईस्वी में। आ जाइए हिंदू यूनानी, मिनांडर जिसको मिनांद्रोस भी कहा जाता है, ये सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने नागसेन यानी जो कि बौद्ध भिक्षु थे से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। रोचक तथ्य, मिनांडर और नागसेन के बीच संवाद हुआ जिसे मिलिंद पन्हु कहा जाता है, यानी मिलिंद के प्रश्न नामक पुस्तक में संकलित है। मिनांडर और नागसेन के बीच हुई संवाद जिसे मिलिंद पन्हु कहा जाता है, जिसका अर्थ है मिलिंद के प्रश्न, वो मिलिंद पन्हु नामक पुस्तक में संकलित है। यह बौद्ध साहित्य का अनमोल रत्न है। भारत में पहली बार सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने ही जारी किए। शक, मध्य एशिया से आए योद्धा। रुद्रदामन प्रथम सबसे प्रतापी शासक था। उसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया, संस्कृत में गिरनार अभिलेख जारी किया। रोचक तथ्य, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा शकों को हराकर विक्रम संवत चलाया। आज भी भारतीय पंचांग में यह संवत प्रयोग होता है, विक्रम संवत। कुषाण रेशम मार्ग के स्वामी, संस्थापक इसके कुजुल कडफिसेस था। सर्वश्रेष्ठ शासक इसके कुषाण थे 78 ईस्वी में। राजधानी इनके पुरुषपुर जिसको पेशावर भी कहा जाता है। कनिष्क की उपलब्धियां थी कि 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की और रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट पर नियंत्रण किया। रोचक तथ्य, कनिष्क के दरबार में चरक राजवैद्य थे, ये चरक संहिता के लेखक भी थे, और नागार्जुन जिनको भारत का आइंस्टीन कहते थे वो थे कनिष्क के ही दरबार में। कला का विकास, कला का विकास, गांधार शैली, यूनानी प्रभाव बुद्ध को पहली बार मानव रूप में दिखाया गया। मथुरा शैली, भारतीय परंपरा, मगध से शुरू हुई यात्रा मौर्य साम्राज्य के रूप में अपने चरम पर पहुंची, जहां अशोक ने अहिंसा और धम्म का संदेश दिया। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणों ने भारत को विश्व से जोड़ा। यूनानी कला, मध्य एशियाई संस्कृति और भारतीय दर्शन का एक अद्भुत संगम हुआ। अगले एपिसोड में हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य, भारत का स्वर्ण युग। याद रखने योग्य बातें हैं कि बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा, जिसके बाद से वो बौद्ध धर्म धारण कर लिया। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानियों ने चलाए। कनिष्क ने शक संवत 78 ईस्वी में शुरू किया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारी हिम्मत मजबूत होगी और हम और अच्छा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।